स्थानांतरण की बाट जो रहे मेरे प्यारे शिक्षक भाइयों एवं बहनों, वार्षिक स्थानांतरण नीति 2022-23 जारी हो चुकी है और यह नीति आज ही जारी हुई है। आज 15 जून है। 15 जून को जो है यह नीति जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आइए इस नीति को ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि क्या शिक्षकों के लिए भी यही नीति है या कोई अलग से नीति आएगी। कब होगा शिक्षकों का स्थानांतरण? आइए आपको यह नीति ही बताएगी कि आपका स्थानांतरण कब होगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं वार्षिक स्थानांतरण नीति 2022-23 और यह नीति आज ही आई है, आज ही घोषित हुई है। प्रेषक हैं दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। कार्मिक अनुभाग 4, लखनऊ, दिनांक 15 जून 2022। विषय सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23। शब्दावलियों के माध्यम से तो दोस्तों ऐसा पता चलता है कि यह नीति जो है शिक्षकों के लिए नहीं है, लेकिन अगर शिक्षकों का भी स्थानांतरण इसी के साथ होना है तो यह नीति कॉमन है। आगे पढ़ते हैं और बाद में जो है इसको पढ़ने के बाद सोचा जाएगा कि क्या यह नीति शिक्षकों के लिए है भी या नहीं है। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश संख्या ये दिनांक 29/3/2018 द्वारा निर्गत की गई स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को विखंडित करते हुए वर्ष 2022-23 में स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। नंबर 2, समूह का एवं खा के अधिकारियों के स्थानांतरण निम्नानुसार किए जाएंगे। पहला, जनपदों में समूह का एवं समूह खा के अधिकारी जो अपने सेवा काल में संबंधित जनपद में कुल 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उक्त जनपदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। इसी प्रकार समूह का एवं समूह खा के जो अधिकारी अपने सेवा काल में एक मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हों को उक्त मंडल से स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागाध्यक्ष मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को स्थानांतरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट का जो पहला बिंदु है ये तो कहीं से भी शिक्षकों के लिए नहीं लग रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह का तथा समूह खा के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं तो मुख्यालय विभागाध्यक्ष कार्यालय में 3 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, किंतु जनपदों व मंडलों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों व मंडलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग अलग माना जाए। दोस्तों यह पॉइंट भी शिक्षकों के लिए नहीं है। पॉइंट तीसरा देखते हैं, उपरोक्तानुसार समूह का एवं समूह खा के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20% की सीमा तक ही किए जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 20% की सीमा से अधिक स्थानांतरण की अपरिहार्यता होने पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा। ये भी हम लोगों से संबंधित नहीं है। समूह खा के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाएंगे। 5वां है, स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह का के कार्मिकों के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानांतरण करना अनुमन्य होगा। समूह खा के कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। दोस्तों यह पॉइंट भी हमारे लिए नहीं है, ना तो हम समूह का में हैं और ना ही हम समूह खा में हैं। आगे चलते हैं। तीसरा, समूह ग एवं समूह घ के कार्मिकों के स्थानांतरण निम्नानुसार किए जाएंगे।
समूह गा के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे। समूह गा एवं समूह घा के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% की सीमा तक किए जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10% से अधिक तथा अधिकतम 20% की सीमा तक स्थानांतरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण किए जा सकेंगे। दोस्तों, यह भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ना हम समूह गा हैं और ना ही हम समूह घा हैं। अगला पॉइंट है, स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह गा एवं समूह घा के स्थानांतरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किए जा सकेंगे। यह भी हमसे संबंधित नहीं है। समूह गा एवं समूह घा के स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल जनपद में तथा मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएं। यह भी शिक्षकों से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त समूह गा हेतु पटल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 13 मई 2022 द्वारा निर्गत व्यवस्था का अनुपालन समूह गा के समस्त कार्मिकों प्रदेश मंडल जनपद स्तर के संबंध में कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, यह भी हमारे लिए नहीं है। अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए। समूह का के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। समूह खा के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों कार्यालयों में लागू होंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खंडों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा एवं 2 वर्ष के बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानांतरित किया जाए। दोस्तों, यह भी हमसे संबंधित नहीं है। स्थानांतरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरांत सामान्यतः स्थानांतरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाएं। स्थानांतरण किए जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च को माना जाएगा। यह प्राविधान उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नहीं होंगे। 5वां है, विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार कभी भी स्थानांतरण किए जा सकेंगे। प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानांतरण समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद नगर स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानांतरण किया जा सकेगा। मंदित बच्चों के माता पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सा के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाए जहां चिकित्सक की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिकों जिनके आश्रित परिवारजन दिव्यांगता से प्रभावित हों को सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानांतरण गंभीर शिकायतें अथवा अपरिहार्य कारणों से किए जाएं। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह गा के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह का एवं खा के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैयार करने पर यथासंभव विचार किया जाए। आय व्यय में स्थानांतरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत ही स्थानांतरण किए जाएं, किंतु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है तो माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर आय व्यय में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कराया जाए। शासन स्तर पर विभागाध्यक्ष स्तर, मंडल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानांतरण सत्र 2022-23 में दिनांक 30 जून 2022 तक पूर्ण कर लिए जाएं। यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानांतरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो माननीय विभागीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। समूह खा एवं समूह गा के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाएं। प्रोन्नति, सीधी भर्ती की नवनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों के स्थानांतरण निर्धारित प्रतिशत की सीमा में नहीं गिना जाएगा।
इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानांतरण सत्र में किए जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह का खा एवं गा हित निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जाए। 11वां पॉइंट है, स्थानांतरित आदेशों में कार्मिकों को अमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किए जाने चाहिए कि वह आदेश जारी किए जाने के दिनांक से अमुक्त तिथि 1 सप्ताह के अंदर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानांतरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानांतरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जाएगी और जो अधिकारी स्थानांतरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयांतर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा। स्थानांतरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार न ग्रहण करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जनपदों एवं बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक पदाधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करा लिया जाए। यह प्रतिबंध IAS, IPS, PCS एवं PPS अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानांतरण। सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, कि स्थानांतरण उनके द्वारा संगठन में पदाधित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किए जाएं। यदि स्थानांतरण किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानांतरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानांतरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। स्थानांतरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश। स्थानांतरित कार्मिकों के स्थानांतरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 यथा संशोधित के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए निलंबन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए। चार्ज नोट। नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानांतरित अधिकारी को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण प्रकरणों, विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नए अधिकारी के कार्य संपादित करने में सुविधा हो। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए जा सकेंगे। इस स्थानांतरण नीति में विचलन कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा। उपरोक्त स्थानांतरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकेगा। भौदी दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यह जो नीति आई है यह बिल्कुल भी शिक्षकों के लिए नहीं है, क्योंकि शिक्षक न तो समूह का में आता है, न खा में आता है, न गा में आता है, न घा में आता है। ये सरकारी कर्मचारियों का समूह बना हुआ है। शिक्षक तो परिषदीय है, शिक्षक जो है वो परिषदीय है और परिषदीय नीति जब आएगी तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो आप अपने मन को मार कर बैठ जाइए। अभी आपके लिए ऐसी कोई नीति नहीं आई है, जब आएगी तो ज़रूर उसकी सूचना आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रदान करूँगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जो है आपके मन को ठेस लगा होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार की जैसी मंशा है वैसे कर रही है। आशा करता हूँ कि जल्द ही आपके लिए भी कोई नीति आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।